आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर से जो पिछले लाइव सेशन में जो बातें हुई थी, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। उससे पहले 2 से 3 मिनट का हम ध्यान करेंगे और फिर जैसा कि मैंने पिछले लाइव सेशन में आपसे कहा था कि अगले सेशन में मैं एक्सपीरियंसेस की बात करूँगा कि किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें। थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ कमोबेश वैसे ही एक्सपीरियंस लगभग सभी लोगों को होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग 3 मिनट के लिए ध्यान कर लें। उसके बाद आगे की बात मैं आपके साथ साझा करूँगा, शेयर करूँगा। गुरु का ध्यान कर लें, अपने इष्ट का ध्यान कर लें, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम कर लें और उसके पश्चात थोड़ी देर के लिए ध्यान पे बैठ जाएं और जो चाहे वो ध्यान पर बैठे बैठे ही मेरी बात को सुन सकता है।
तो अब हम आगे की बात शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली बार मैंने कहा था कि सिर्फ एक सेशन में काफ़ी सारी बातों को कह पाना या उनको समेट पाना डिफ़िकल्ट है। इसलिए आज मैं कोशिश करूँगा कि जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे याद हैं और ख़ास तौर से ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि कॉमन हैं, जो लगभग सभी के साथ होते हैं अगर वो प्रैक्टिस ठीक से कर रहे हैं, अपनी साधना ठीक से कर रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस को मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो भी मुझे इस वक्त याद आ जाएंगे। और यदि उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी बात है जो महत्व रखती है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी आपके साथ में मैं शेयर करूँ। तो जहाँ तक हमारी साधना की बात है, महातंत्र योग की साधना, अजपा जप की साधना, इसमें एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कम समय में प्रगाढ़ रूप से होना शुरू हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आप साधना नियमित तौर पे करते हैं, रेगुलर करते हैं, या जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको एक्सपीरियंसेस, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस देखे हैं मैंने जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से की हो और उन्हें कोई साधनात्मक अनुभव प्रगाढ़ रूप से ना हुआ हो। उसे मैं ईश्वर की मर्जी पे छोड़ता हूँ। परंतु जो लोग साधना कर रहे हैं, जिनको इसका प्रभाव समझ में आता है, बारीकी समझ में आती है, वो इन बातों की तरफ ध्यान दे सकते हैं और आप कोरिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं कि अगर मैं साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या ये सही दिशा में जा रही है। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है और आपको वर्क करते जाना है लगातार। वर्क हर स्थिति में करना है। हाँ, व्यक्ति को कुछ अनुभव हो जाता है, कुछ अनुभूति हो जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझता हूँ और इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ बातें आप जान लें कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मेरी साधना सही रास्ते पे है। मुझे याद आता है पिछली बार जैसे कि मैंने आपसे एक दो अनुभव शेयर किए थे अपनी साधना के विषय में, और ऐसा भी जो साधना से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मतलब वो मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस था, मगर कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस जो आपको हो सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे। एक तो आपकी नींद जो है अचानक से टूट जाएगी, रात में 3 साढ़े 3 बजे, 1 बजे भी टूट सकती है। एक तरह से कह सकते हैं आपकी एक रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। हालांकि ज़्यादातर लोग ये महसूस करेंगे कि उतनी जल्दी जागने के बाद भी आपको थकावट नहीं होगी, मगर नींद भी नहीं आएगी। हाँ, अगर 1.5-2 घंटे आप खाली बैठे रहते हैं उसके बाद में, तो सुबह 5 बजे के आसपास आपको नींद आ जाएगी। जिस वक्त जल्दी नींद खुल जाती है, अगर उस वक्त आप साधना कर लेते हैं तो अच्छा है आपके लिए, आप उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके सपनों की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, बहुत सारे सपने आने लग जाते हैं। ये संभावना भी हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वप्न तरह तरह के आने लग गए। कई बार आप कोरिलेट भी नहीं कर पाएंगे कि ये सपना क्यों आ रहा है, मतलब कोई कारण नहीं है, आपने उस विषय में सोचा भी नहीं है, फिर भी एकदम आउट ऑफ ब्लो, सब कुछ इलॉजिकल। मगर दैट इज अगेन वन पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। ऐसा भी होता है।
उसके अलावा आपके तीसरे नेत्र पर स्पंदन रहने लगता है ज्यादातर समय, एक दबाव महसूस करेंगे आप अपने ब्रह्मारंध्र चक्र पे दबाव महसूस करेंगे। कई लोग ऐसा महसूस करेंगे यहाँ पर कुछ घूम रहा है गोल गोल, कीड़े जैसे रेंगने की अनुभूति होती है, जो कि एनर्जी का मूवमेंट होता है। कई बार साधना आप नहीं भी कर रहे होंगे और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, आप अपना मंत्र करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, तो आप पाएंगे कि अचानक ही आपका तीसरा नेत्र फड़कने लग जाएगा। उसके अलावा नाभि क्षेत्र के नीचे जहां मूलाधार चक्र होता है या स्वाधिष्ठान मान लीजिए, अचानक से कई बार वहां पे फड़कन सी महसूस होती है। कभी लगेगा कुछ घूम रहा है, कभी लगेगा बहुत तेजी से कुछ फड़क रहा है। ज्यादातर केसेस में वो होने की स्थिति में आपको अच्छा सेंसेशन होता है, प्लेजेंट सेंसेशन होता है। स्पाइन पर आपको एनर्जी मूवमेंट फील होगा। स्पाइन कई बार जो है आपको लाइट होती हुई महसूस होगी। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपको लगेगा कि एकदम हल्की होती चली जा रही है। कई बार आपको ऊपर कुछ मूव होता हुआ महसूस होगा, जो आपके गले तक जाएगा और रुक जाएगा। ये स्थिति कुछ लोगों के लिए होती है, अन्य लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि ऊर्जा सिर के टॉप पे जाती है। और कई बार आप महसूस करेंगे कि आप थर्ड आई के, अगर हम पैरेलल या थर्ड आई के डायरेक्शन में लाइन बना दें अपने सिर के पीछे और सिर के टॉप से यहाँ तक ज्वाइन करें लाइन को, तो इनका जो मध्य आएगा, कई बार आप महसूस करेंगे कि आपकी चेतना वहाँ पर इकट्ठी हो गई है। जो अच्छे साधक हैं, अच्छी तरह से साधना करते रहे हैं, वो पाएंगे कि आपकी चेतना एक मध्य बिंदु में आके सिर पे एकत्रित हो गए। मगर जहाँ ये कहीं जो कई, उसके अलावा कई बार आपको बहुत बेचैनी और घबराहट भी महसूस हो सकती है। आपको करना सिर्फ इतना है कि स्थितियां चाहे जो भी हो, उनका दृष्टा रहना है। धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज हो जाना है। मगर जब ये काफ़ी घबराहट बैठ जाती है, मगर मैं आपको इतना निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। समय के साथ में ये नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन जिस ड्यूरेशन में होता है, उस ड्यूरेशन में समस्या महसूस हो सकती है। समस्या कोई है नहीं। उसके अलावा आपको अपने पैर शून्य महसूस होते हुए लगेंगे। वो दो स्थितियों में होता है। एक तो कि आप काफ़ी देर बैठे हुए हैं, 40-45 मिनट हो गए हैं, तो कई लोगों को महसूस होने लगता है कि पैर शून्य हो रहे हैं। कोई समस्या नहीं है वो। इट्स जस्ट दैट योर बॉडी इज नॉट रेडी येट टू डू द लॉन्ग लास्टिंग मेडिटेशंस। एज इन, आपका शरीर अभी तैयार नहीं है, आप अभी अभ्यस्त नहीं है ज़्यादा देर तक बैठने के लिए। इसलिए ये परेशानी आती है, जो कि शारीरिक परेशानी है। और वो जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ती जाती है, आपकी क्षमता का विकास होता जाता है अभ्यास का, वैसे वैसे उस पर आपका कंट्रोल होता जाता है। आपको उतनी जल्दी पीड़ा नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर, जब आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है, आप कई बार महसूस करेंगे कि अचानक सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी। आप बात कर रहे हैं, मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, किसी गुरु के विषय में पढ़ रहे हैं, साधक के विषय में पढ़ रहे हैं, साधना अनुभवों के विषय में पढ़ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी रीढ़ एकदम से लाइट हो गई है। दोनों नथनों से जो है श्वास बराबर आ जा रही है और स्वतः ही आप ध्यान में चले जाएंगे। अपने आप ही आपका ध्यान लगने लगेगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और उस स्थिति में 1 से 1.5 घंटे ध्यान पर बैठ पाना बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, क्योंकि रीढ़ पर जरा भी पीड़ा आपको पता नहीं चलती।
उस स्थिति में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ प्रकार के स्वप्न मैं बता देता हूँ, जो कॉमन ड्रीम्स हैं, जो आ सकते हैं। आप बंदूक चला रहे हैं या पिस्टल चला रहे हैं, पहले तो आप चला नहीं पा रहे हैं, चला ले रहे हैं तो पिस्टल ज़्यादा दूर मार नहीं कर रही है, गोली निकलकर, या इसका रिवर्स भी कि बहुत पोटेंटली आप सामने वाले को शूट कर दे रहे हैं। आप महसूस करेंगे पूरी लगा रहे हैं, नदियां देखना हुए देखना, कुछ एक बार अपने आप को पब्लिकली ह्यूमिलिएटिंग पोजीशन में आप देख सकते हैं, कई बार भी हो सकता है। अपने आप को निर्वस्त्र देख सकते हैं, बारिश में घूमता हुआ देख सकते हैं, भैंसें आके लड़ सकती हैं आपसे, या भैंसें दिख सकती, इस तरह के जीव आपको दिख सकते हैं। अपने आप को आप यात्रा करता हुआ देख सकते हैं, समुद्र में यात्रा करते हुए, नदी में तैरते हुए, समुद्र में तैरते हुए, बहुत सारी डेड बॉडीज देख सकते हैं। एक आदमी को देख सकते हैं जो घोड़े पे बैठ के आता है और बच्चों को काटता है। मरे हुए लोगों को, जो आपके परिचित थे, रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, उनको स्वप्न में भी देख सकते हैं और ध्यान के दौरान उनका विजन भी आ सकता है। कई बार उनका कुछ मैसेज भी आ सकता है, पकड़ पाएं ना पकड़ पाएं, वो एक अलग विषय है। उसके अलावा काफ़ी लंबा समय हो गया, अनुभूतियों को थोड़ा सा याद करने में कठिनाई होती है, और ख़ास तौर से जब आपको स्पेसिफिक्स में जाना हो तो थोड़ा सा रिकॉल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये तो कुछ बातें थी। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस भी हो सकते हैं, जो कि अदर डायमेंशन से रिलेटेड होते हैं। साधु संतों का स्वप्न में आना, जिनको आप जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते हैं, उनका स्वप्न में आना। कई बार साधु आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आके अपने आप को बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ऐसी शक्तियों का विचरण होता है जब आप साधना करते हैं। ठीक है। फिर डरावने स्वप्न आना, भूत चुड़ैलों के सपने आना, इस तरह के स्वप्न भी आ सकते हैं, जो कि समय के साथ धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी में देखना, खुद को परेशानी में देखना, किसी की मृत्यु देखना, खुद को पहाड़ पे खड़े हुए महसूस करना, वहाँ से गिर रहे हैं, जहाज उड़ते हुए देखना, जहाज को नीचे गिरते हुए देखना, जहाज़ों में अपने आप को ट्रैवल करते हुए देखना, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। खुद को अंधेरे स्थानों में देखना, जंगलों में देखना, अलग अलग जगहों पे देखना, जो आपने शायद सोचे भी ना हो, ऐसी चीज़ों का भी दिखाई देना होता है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस में कई बार फ्यूचर की भी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मुझे याद है कि अभी 2020 है, 2016 में मई का ही महीना था जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। उससे एक हफ्ते पहले मैं दिल्ली में था, मैंने वो स्वप्न देखा और मैंने देखा कि मेरे पिताजी वर्दी में लेटे हुए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। सुबह उठा तो मैं रोने लग गया सपने को सोचकर। तो वाइफ ने बोला कि अरे नहीं,
इस तरह के सपने देखना तो मतलब आयु बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि इसका मतलब क्या है। आ, ये मेरे दुख का मूल कारण भी था। ठीक 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी को सीवियर हार्ट अटैक पड़ा और उनकी डेथ हो गई। 24 आवर्स के लिए वो हॉस्पिटलाइज थे, आईसीयू में थे। और डेथ के वक्त वो जॉब में थे, तो वर्दी में जो मैंने स्वप्न देखा था उसका इंडिकेशन यही था कि पिताजी की मृत्यु सर्विस में रहते हुए होगी, और वैसा ही हुआ। मुझे याद है मैं काफ़ी छोटा था। शायद मेरी साधनात्मक जो जर्नी है उसमें एक स्वप्न का भी काफ़ी मेजर रोल है कि उस स्वप्न में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने के लिए बाध्य किया था बहुत कम उम्र में। मेरे ख्याल से मैं 7th क्लास में था, 6th या 7th में था तब। तो मेरी जो मदर हैं उनकी ग्रैंड मदर थी, तो मैं जब भी गांव वगैरह जाता था तो उनकी काफ़ी सेवा करता था, पैर वगैरह दबाना, उनको नहलाना, और वो बहुत आशीर्वाद देती थी। फिर मैं जब लखनऊ गया हूँ तो एक दिन मैंने स्वप्न देखा कि वो अंधेरी कोठरी में लेटी हुई हैं, एक दीप उड़ के हवा में चला गया। मैंने अपनी मदर को ये बात बताई, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और 1 हफ्ते बाद लेटर आ गया कि उनकी डेथ हो गई है। और मुझे याद है वो बुधवार का दिन था जिस दिन मैंने ये सपना देखा था, और उसी रात को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस इंसिडेंट ने उस कम उम्र में भी मुझे थोड़ा सोचने के लिए बाध्य किया था कि ये चीज़ मुझे क्यों दिखाई दी, कैसे दिखाई दी। तो उस ड्रीम ने कहीं ना कहीं एक दिशा तय की आगे बढ़ने के लिए। इस तरह से कई प्रकार के स्वप्न भी आ सकते हैं और कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। एक बार मैं जब दिल्ली में था तो कैब में जा रहा था ऑफिस, और मैंने देखा कि मैं सामने से बैठ के खुद को देख रहा हूँ। जितना मैं इधर बैठा हुआ था उतना ही मैं उधर बैठा हुआ था, और मैं उस वक्त अपना मंत्र कर रहा था। काफ़ी सरप्राइज हुआ मैं उस टाइम पे। मैं बिल्कुल खुद को आंखों में आंखें डालकर दिख रहा था। ये अनुभूति फिर उसके बाद कुछ एक बार हुई, बहुत ही प्रगाढ़ रूप से हुई। कुछ हैं साधक इस साधना के जिन्होंने अपना ये अनुभव बताया कि मैंने अपने आप को अपने सामने से बैठ के देखा, अपनी आत्मा का दर्शन किया। उसके अलावा मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि जब मैंने साधना शुरू की तो धीरे धीरे शरीर लाइट होना शुरू हो गया। एक वो लाइटनेस थी जहाँ पे मतलब शरीर लगभग शून्य भाव हो गया था, लेकिन हाँ फिर भी ठीक था। एक शून्यता, एक हल्कापन, एक आनंद महसूस होता था। एक इंसिडेंट है जहाँ पे मैं ऑफिस के लिए तैयार खड़ा हुआ था, शाम को कैब आनी थी। ये इंसिडेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं घर से बाहर निकला, गेट पर खड़ा हुआ, और दरअसल कैब वाले ने काफ़ी जल्दी फ़ोन कर दिया था मुझे। अच्छा, उस वक्त मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा स्टेट में था, मैं साधना कर रहा था कि तो हुआ ये कि मैं गेट पर ही खड़ा हो गया और दोनों हाथ में यूँ फोल्ड करके खड़ा हुआ था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, इतना ज़्यादा आनंद आ रहा था मुझे, इतनी गुदगुदी हो रही थी शरीर में पूरे, इतना ज़्यादा डीपर लेवल पे खुशी थी, पीस थी, बहुत ज़्यादा आनंद था।
मैं उसी स्थिति में खड़ा हो गया, आंखें बंद करके, बिल्कुल स्टैचू की तरह। और इतना अच्छा लग रहा था कि बस ये स्थिति कभी खत्म ना हो मालिक। समय मानो रुक सा गया हुआ था, मुझे समय का भान बिल्कुल नहीं हो रहा था। आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट, बिल्कुल खोया हुआ था मैं। 40 मिनट मुझे उसी स्थिति में खड़े हुए बीत गए। और वो बेस्ट टाइम था 40 मिनट का, बहुत अच्छा था, बहुत सुखद। कोई परिभाषा नहीं, कोई तुलना नहीं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता उसके विषय में। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखेरे में तो बह गई होती। ऑफिस में काफ़ी वॉक करने की आदत थी मुझे, और आज भी मैं काफ़ी वॉक करता हूँ जब भी मौका मिलता है। तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे एहसास हुआ कि मैं जब वॉक कर रहा हूँ तो मुझे अपने पैर नहीं पता चल रहे हैं। अच्छा लगता था, शरीर हल्का था, ऐसा लगता था कि चल नहीं रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। मैं सोचता था कि कहीं ये शून्यता जो अभी पैरों पे महसूस हो रही है, अगर ये पूरे शरीर पे हो गई तो क्या होगा। बहुत कुछ हुआ उसके बाद। मुझे याद है जब पूरा ये शरीर शून्य हो गया था साधना करते करते, एक बार मैं दिल्ली से लखनऊ गया। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन से पहले एक स्टेशन पड़ता है मानक नगर। वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए बड़ी गाड़ियाँ रुक जाती हैं कभी कभी। तो मुझे इतना तो याद नहीं है कि किस ट्रेन से गया था मैं, लेकिन मेरे फादर आए हुए थे मुझे पिक करने के लिए। हुआ कुछ यूँ कि मानक नगर से भी करीब 2 किलोमीटर पहले एक क्रॉसिंग पड़ती है। ट्रेन वहाँ पर धीमी हुई और मैं रेडी बैठा ही हुआ था। मैं उतर गया वहाँ पे। मेरे पास 2 बड़े बड़े बैग थे और शोल्डर बैग भी था। और फादर मेरे 2 किलोमीटर दूर वेट कर रहे थे। मैंने उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया। और मैं इतना मस्ती में था उस दिन, इतना डूबा हुआ था। दोनों बैग उठाए मैंने, उतरा, 2 किलोमीटर पैदल चलता हुआ आराम से चला गया। कहने का मतलब ये नहीं 2 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता है। बात ये है कि मैं इतना लगेज लिए हुए था और हैवी लगेज था, लेकिन बॉडी लेसनेस कुछ इस तरह से थी कि मुझे उन बैग्स का वेट ही नहीं पता चला। वो 2 किलोमीटर मुझे ऐसा लगा कि मैं 5-10 मिनट में ही पहुंच गया हूँ चलते हुए। एंड आई वॉज फीलिंग सो लाइट, इतना हल्का लग रहा था मुझे कि मुझे वो वेट पता ही नहीं चला। बिल्कुल मैंने कई बार ये महसूस किया कि काफ़ी हद तक वेट में ले रहा, मुझे वेट पता नहीं चलता। अक्सर दिल्ली में जब हम मार्केट जाते थे तो बेटी छोटी थी उस वक्त, 2-2.5 साल की थी मेरे ख्याल से। मतलब बच्चे को तो शुरू से ही ले जाते थे, लेकिन 2.5-3 साल में थोड़ा सा ठीक ठाक वेट हो जाता है बच्चे का। तो और फीमेल्स का पता है आपको कैसे शॉपिंग करती हैं। मार्केट में चले गए तो फिर लगता है कि छोड़ दिया गया है बस, मतलब प्रिजन ब्रेक हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी है, बस खरीद डालो सब कुछ। तो वाइफ के साथ मैं जैसे जाता था तो बेटी को लेके खड़ा हो जाता था। और मुझे
इतनी आनंद की अनुभूति होती थी बॉडी में, इतनी स्टिलनेस, इतनी लाइटनेस। मैं डेढ़ डेढ़ घंटे, दो दो घंटे बेटी को एक ही पोस्चर में लिए एक ही जगह खड़ा रहता था। मस्त हूं एकदम, इतना खुश हूं। मतलब 8-10 किलो का जो भी वेट है उसका 7-8 किलो का लेके, और कोई वेट नहीं पता चल रहा मुझे। अपना नहीं वेट पता चल रहा तो बच्चे का वेट कहां से पता चलेगा। कई बार एनर्जी इतनी हाई हो गई, इतनी हाई हो गई, मेट्रो में मैं गया और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मेट्रो के जो पिलर्स होते हैं, जो मेट्रो के अंदर होते हैं, जैसे तैसे उसको पकड़ के खड़ा हुआ हूँ। ये मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ जब मेट्रो में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। मैं सेल्फ कम्यूटिंग करता था ऑफिस की। पहले ऑफिस की कैब से आता जाता था, बाद में सेल्फ कम्यूटिंग करने लग गया क्योंकि ऑफिस की कैब से काफ़ी टाइम खराब होता था। सेल्फ कम्यूटिंग के दौरान कई बार स्थिति ऐसी हो जाती थी कि मुझे लगता था कि जो भी बैग वगैरह में टांगे रहता था, मुझे अपनी बॉडी का पता ही नहीं है। लगा हवा में टंगा हुआ हूँ, चला जा रहा हूँ बस। किसी भी बस में या टैक्सी में बैठ रहा हूँ तो बैठ के लगता कि मैं ही बस हो गया हूँ, टैक्सी में लगता कि मैं ही टैक्सी हो गया हूँ। बहुत अलग फीलिंग थी ये, और ऐसा नहीं है वो प्लेजेंट फीलिंग थी, लेकिन जब तक आप उसके लिए मेंटली तैयार नहीं होते हैं उस चीज़ से, तो कई बार काफ़ी घबराहट भी आ जाती है बीच में। अल्टीमेटली आपको ये समझ में आता है कि आपको हिम्मत रखे रहनी है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, कुछ चीज़ें लंबी भी एक्सटेंड हो जाती हैं। ये कुछ बातें थी। उसके अलावा एक अनुभव और है जो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। उस दिन भी मैं बहुत स्टेट में था। आई वॉज इन प्योर एक्सटेसी, प्योर ब्लेस। मौज थी, फकीरों वाली, मस्तों वाली मौज थी वो। बहुत आनंद में था मैं। ऑफिस पहुंचा, कुछ काम था नहीं ज़्यादा, और एक ही काम को कवर करने के लिए बैकअप रहता था। 2-3 लोग रहते थे हम, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। जिसको जितनी देर के लिए जाना है बाहर चले जाओ, घंटे 2 घंटे के लिए भी चले गए तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैं गया, देखा, काम वाम 2-4 मिनट सिस्टम पे बैठा, उसके बाद उठ के चला गया नाश्ता करने कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया में मैं बैठा हूँ और जो लॉस्ट हो गया था। चाय था उस वक्त, और शायद मैंने बन मक्खन लिया हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। उस वक्त करीब 100-150 लोग रहे होंगे कैफेटेरिया में। मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा, नज़र आ रहा है लेकिन वो एनर्जी दिख रही है मुझे चारों तरफ। मैं फैला हुआ हूँ पूरे कैफेटेरिया में, पूरा एक्सपैंड हो गया हूँ। जहाँ तक देख रहा हूँ बस मैं ही मैं हूँ पूरे कैफेटेरिया में। सब मेरे अंदर चल रहे हैं, जितने भी लोग वहाँ पर चल रहे हैं वो मेरे अंदर चल रहे हैं। मेरी एनर्जी वेव से टकरा टकरा कर वो निकल रहे हैं, उनकी एनर्जीज निकल रही हैं, और मुझे पता चल रहा है कि मेरी एनर्जी से टकरा के उनकी एनर्जी जा रही है। बड़ा ही प्लीजिंग सेंसेशन था वो। उस दिन कई घंटे मैं इस स्थिति में रहा। आनंद, बहुत आनंद, बहुत बहुत आनंद। सतचित आनंद। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं
सतचित आनंद हूँ। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखी रे मैं तो बह गई होती। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। क्या होता जीवन तुम्हारे बिना। कल्पना भी करना मुश्किल लगता है। आप आए जीवन में, मुझ जैसे नासमझ को समझ की कुंजी दी। और मार्ग दिखाकर गोलोक धाम को चले गए। अनुभव वगैरह तो अपनी जगह हैं, समय समय पर और भी बताता रहूंगा आपको। जब जब सेशन करूंगा, जितना जितना याद आता जाएगा आपको बताता जाऊंगा मैं। काफी कुछ है। 15 साल की लंबी यात्रा है। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं ध्यान आती हैं सेशन के वक्त। जैसे जैसे बारीकी में चीजें याद आती जाएंगी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करता रहूंगा। 2 बातें और याद आ गई अनुभव को लेके, वो भी बता देता हूँ कि कुछ लोगों को या बहुत से लोगों को सांप दिख सकते हैं। किसी को एक प्रकार का सांप दिख सकता है, किसी को कई प्रकार के सांप दिख सकते हैं। मोटे लट्ठे जैसे सांप, छोटे सांप, बहुत बहुत लंबे सांप, कई कई किलोमीटर लंबे। हो सकता है कोई ये भी देखे कि मैं सांपों के ऊपर ही चल रहा हूं, सांपों से घिरा हुआ हूं। जहां नजर जा रही है वहां सांप ही है। पेड़ों पे सांप लटके हुए, जमीन में सांप लटके हुए। 2 व्याख्या है इसकी। एक कि ये काम ऊर्जा को इंगित कर रही है, ये आपकी सेक्सुअल एनर्जी को प्रेजेंट कर रही है, जो कि साधना के माध्यम से धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है तो ये चीजें कम हो जाएंगी। दूसरा, तो आप अन्य प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो पूर्व जन्मों के दोष हैं वो भी इस प्रकार से दिखते हैं। गुरु की शक्ति से और आपकी भक्ति से ये धीरे धीरे कम होने लगता है, कट जाता है। कुछ लोगों को या बहुत सारे लोगों को गंदगी दिख सकती है। बहुत गंदी जगहों पे घूम रहे हैं, शमशान में घूम रहे हैं,
पॉटी दिख रही है जगह जगह। ये भी वही है। तरह तरह के डर जो हैं वो निकल कर बाहर आ सकते हैं आपके भीतर से। लोगों को एक्सीडेंट में मरा हुआ देखेंगे, रोड पे सड़कों पे पड़े हुए हैं, ये भी एक दृश्य हो सकता है। बहुत सारी मौतें हैं, किसी बच्चे का अपहरण हो जाना, जो कुछ भी दबा हुआ है पूर्व जन्मों से लेकर इस जन्म तक, उसको उघाड़ के फेंक दिया जाता है आपके अंदर से। अब मान लीजिए आप कोई गलती करके आए हैं, ठीक है, अब उस गलती की सजा आपको कैसे दी जाए? असली सजा तो तभी मिलेगी जब मानसिक तकलीफ होगी उससे। शारीरिक कष्ट अपनी जगह है, चोट लग गई आदमी भूल जाता है। मानसिक तकलीफ जो है वो असली वेदना होती है, किसी पाप की असली सजा है। आपने स्वप्न में देखा कि आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो गया है, मानसिक रूप से बहुत वेदना हुई, कर्म कट गया ना, मानसिक पीड़ा तो झेल लेना उस कष्ट की। जो गलत करके आए थे या जो भी आपका कर्म था, नकारात्मक कर्म, जिसकी वजह से आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीड़ा मिलनी तय थी, वो आपको मानसिक रूप से मिल गई। साधना से आपको फायदा ये हुआ कि वो स्वप्न में ही मिल गई, और स्वप्न में सब कुछ यथावत ही लगता है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि डुप्लीकेट लगता है, जब तक कि आप स्वप्न में कॉन्शियस ना हो। तो मंत्र क्या करता है, जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे, मंत्र पूर्व जन्मों के दोषों को भी काटता जाता है और इस जन्म के भी। लेकिन श्रृंखला इतनी लंबी है कि समय लगता है, धैर्य है नहीं हमारे पास। धैर्य अगर रख लें तो चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती हैं। धैर्य अगर आप रखे रहेंगे तो आप देखेंगे कि जी जो भी नेगेटिविटी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। आप कई बार बिल्कुल डिप्रेस्ड स्टेट में हो सकते हैं, बहुत प्रफुल्ल अवस्था में भी हो सकते हैं, कभी कभी बहुत नेगेटिविटी हावी हो जाती है, कभी काम ऊर्जा बहुत हावी हो जाती है, कभी क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। ये सारी चीज़ें होंगी और ये नकारात्मक नहीं है, ये आपको नकारात्मक स्थिति में जाने से बचा रही है। फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं कहता मैं, लेकिन जो इस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं वो मंत्र के द्वारा, माफ कीजिएगा, वो कर्म कटता जाता है, वो कर्म डिसॉल्व होता जाता है, और चीजें किस हद तक वर्क कर रही होती हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि आप अनसुने जा रहे हैं, अछूते जा रहे हैं। यदि आप साधना कर रहे हैं तो जो है आसपास उसको पता है, जो है भीतर उसको पता है। मुझे याद है एक बार मैं बटुक भैरव जी को स्मरण कर रहा था। उन दिनों कुछ विशेष प्रेम था मुझे उनसे, प्रेम आज भी है सभी शक्तियों से, लेकिन अब बात दूसरी हो चुकी है, पहले बात दूसरी थी। स्मरण में उनका कर रहा था और मन में यह विचार आया कि क्या मेरा स्मरण उन तक पहुंच भी रहा है या मैं सिर्फ स्मरण ही कर रहा हूं। अगले ही दिन मेरी वाइफ को स्वप्न आया जिसमें एक दूर खड़े बच्चे को उन्होंने देखा और मेरी वाइफ को आवाज सुनाई पड़ी कि ये भैरव जी हैं। और जहां तक मुझे स्मरण आता है उनको ये सुनाई पड़ा कि ये बटुक भैरव हैं। मेरी वाइफ नहीं जानती थी बटुक भैरव के विषय में, उन्होंने मुझे स्वप्न के विषय में बताया, मुझे जवाब मिल गया, मेरा स्मरण वहां तक पहुंच रहा है।
यदि आप स्मरण कर रहे हो, आपका स्मरण वहां तक जाएगा ही जाएगा। हारना नहीं है, लगे रहना है बस। लगे रहेंगे तो उस सेटिस्फैक्शन को जरूर पाएंगे जो आप चाहते हैं। बाकी चीजें ऑटोमेटिक, उसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि स्वतः होना शुरू हो जाएंगी अगर आप टिके रहे साधना मार्ग में, अगर आप रुके रहे तो। काफी लोग आपसे मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या मैं मानसिक जप कर सकता हूँ। नहीं, जब तक मुझसे परमिशन, मैं इस चीज को स्पष्ट कर रहा हूं, जब तक मुझसे परमिशन ना मिले तब तक आप मानसिक जप नहीं करेंगे, वरना आपको इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए गुरु को बांह पकड़ा दो और जैसा वो कहें वैसा करते चलो। मनमानी करोगे तो वो लाभ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है व्यवहारिक तल पे गुरु आपसे कह दे कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं आप वही कर लीजिए, मगर वो मज़ा नहीं आएगा, वो बात नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे जब तक कि गुरु की बात को पूरी तरीके से अंगीकार नहीं करेंगे। कुछ लोगों को साधना करते वक्त, बल्कि ज्यादातर लोगों को मैं कहूँगा, सिर में पीड़ा अनुभव होती है। काफी ज्यादा सिर में दर्द रहने लगता है। मैं क्या कहूँ आपसे, ट्रांसम्यूटेशन चल रहा होता है। आपका जो पूरा एनर्जी स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया जाता है, आपको बदल दिया जाता है, आपको मिटाया जा रहा होता है और बनाया जा रहा होता है। ऊर्जा इतने प्रभावशाली ढंग से काम करती है इस शरीर में, जब आप उसे साधना के द्वारा एक जागृति देने के प्रयास करते हैं। कह पाना बहुत मुश्किल है कि कितने तलों पे ये ऊर्जा काम करती है, जिसके फलस्वरूप कई बार कुछ इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं जो कि समय के साथ में नॉर्मल हो जाती हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये चीजें भी हो सकती हैं। आपका काम एक ही है, कहीं भी जाओ, गुरु के ना बन सको तो साधना के ही बन जाओ। मेरे हिसाब से व्यक्ति परित उतना होना जरूरी नहीं है। गुरु के पास अगर प्रेम से रह सके, उनके लिए दिल में प्रेम आ सके, तब तो रुकना ठीक है, वरना कोई आवश्यक नहीं है कि आप जिंदगी भर किसी की गुलामी करें, जब तक कि प्रेम जो है अंदर से ना आए।
है ना। मैं अपने गुरु को आज भी इसलिए याद कर सका हूं क्योंकि पहली नजर में ही उनसे प्रेम हो गया था। वो प्रेम कम से कम मेरे मिटने तक तो नहीं मिटेगा मेरे अंदर से। और गुरु के प्रति प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। प्रेम तो बस प्रेम है। गुरु का प्रेम जो है वो हमेशा के लिए यहाँ पर जगह बना लेता है, यहाँ पर आपको बदल देता है, ये बना देता है। गुरु तत्व के और भी अनुभव आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जितना जितना मुझे याद आता जाएगा, जो जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें कॉमनली होती हैं। सच कहूं तो आज कुछ बोलने का दिल नहीं कर रहा मेरा, बस दिल रहा है कि आप लोगों के साथ मौन में बैठा रहूं। भाषा का जितना मजा है, जितना आनंद है, उससे कई गुना ज्यादा मौन का है। यदि आप मौन के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में कुछ अन्य बातें करेंगे और साथ में संभव होगा तो जो ध्यान की अनुभूतियां भी होती हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। महातंत्र योग की साधना में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप के माध्यम में रिप्लाई दिया जाएगा। ये नंबर होगा वरुण का और नंबर है 9873361918। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद, और ईश्वर से आपके लिए बहुत बहुत प्रार्थना कि आपको भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण सफलता मिले। आप सभी को